साधन भी होना चाहिए, और साधन हो तो साधना क्या करना है वो भी होना चाहिए। अगर साधन मिल भी जाए तो साधना क्या है वो नहीं होगी तो कौन बताएगा? गुरु बताएगा। जैसे कि हमने पहले बताया, गुरु कौन? जो अंधकार के प्रकाश से, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वह गुरु। गु कहते हैं अंधकार को, रूह कहते हैं प्रकाश को रूह। और किस प्रकाश की बात हो रही है यहाँ पे? किस प्रकाश की? आत्मा का प्रकाश, आत्म साक्षात्कार। गुरु ही आपको आत्म साक्षात करा सकता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है अपनी आत्मा का दर्शन कर लेना, उसके सामने, वह सामने आ जाना, साक्षात्कार हो जाना, गुरु यह कराता है। और उस आत्मा में कौन वास करता है? परमात्मा। इसका दृष्टांत, प्रमाण, संकल्प, सत्य, साधन, साधक, साधना सब श्री हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके लंकेश को दिखा दिया था कि हे लंकेश देख, मेरे सीने में श्री राम और जानकी बैठे हैं। और उसी तरह से आपके भी हृदय में हो जाएंगे। कब? जब इतना हम धारण करेंगे तो प्रकाश, गुरु प्रकाश दिखवाता है। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशवान हो रहा है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो आत्मा है इसकी प्रकाश से मेरे शरीर का प्रकाश होती है, शरीर प्रकाशित रहती है। और जिस दिन यह आत्मा निकल जाती है तो घर के लोग भी कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इसे उठाओ और ले जाओ। तो मूल तो आत्मा का है और उसमें बसते हुए उस परमात्मा का है, उसमें परमात्मा बसता है। गुरु आत्मा का साक्षात्कार करवाता है। भगवान तो सबको मिले हैं, लेकिन भगवान की जो पहचान करा दे वही गुरु होता है। और आत्मा में परमात्मा बसते हैं, इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, इसीलिए कहा गया कि गुरु ही आपको आपके आत्मा के प्रकाश से मिला सकता है और दर्शन करा सकता है। नहीं, ईश्वर तो सबको मिले मिलाए हैं। कौन नहीं जानता? कृष्ण कौन, राम कौन, सभी जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन जब तक आप और हम सभी समाज के लोग इसको धारण नहीं करेंगे, समाज का न कल्याण हो सकता है, न उत्थान हो सकता है, न हमारा और आपका उद्धार हो सकता है। इसे धारण करना है और धारण कर लेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। घर में बल्ब ला के रखने से उजाला नहीं होगा, उसे तो लगाने से उजाला होगा। लोग कहते हैं मन भटक रहा है, मन भटक रहा है तो भटकने दीजिए, कहां तक भटकेगा? आप मत जाइए। मन संसार में जाए तो जाए, लेकिन संसार मन में ना आने पाए। अगर संसार मन में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नदी में पानी में नाव चले तो चले, लेकिन नाव में पानी न आने पाए, अगर आ गया जल तो नाव डूब जाएगी। और इसीलिए कहते हैं क्या? या मोह माया कष्टमय, या मोह माया कष्टमय, करना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में, सुख से सहज में पार हो। वहां कोई कष्ट नहीं होता है। और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नवनिधि के दाता, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, कच्छप निधि, मकर निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये 9 निधियां हैं। 9 निधि का अर्थ क्या है? जब किसी के अंदर पदम निधि आती है तो पदम निधि के लक्षण होने पर मनुष्य सात्विकी हो जाता है और परमात्मा में वैराग्य हो जाता है। जब पद्म निधि आती है और जब जिसके अंदर महापद्म निधि के लक्षण आते हैं तो वह व्यक्ति समाज में रह करके समाज के
उद्धार के लिए कार्य करता है और अपने अर्थ को, अपने धन को समाज के कार्य में लगाता है, दान और पुण्य करता है। और जिसके अंदर नील निधि के लक्षण होते हैं वह मनुष्य उस लक्षण से संयुक्त हो जाता है, वह तेज से सात्विकी लक्षणों से तेज से संयुक्त हो जाता है और उसकी संपत्ति, उसके पूर्ण 3 पीढ़ियों तक उसके घर में रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आस-पास पड़ोस समाज में, घर में, परिवार में कि लोग कहते हैं यह बहुत गंदा व्यक्ति है, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, उसके बाद भी इसके यहाँ लक्ष्मी निवास कर रही है, तो वह उसका पुण्य नहीं है, उसके पूर्वजों के किए हुए पुण्य का फल वह भोग, उसके पूर्वजों के किए हुए पुण्य का भोग भोगता है। और जिस दिन वह पुण्य समाप्त हो जाता है तो उस दिन वो किसी का नहीं, कहीं का नहीं रहता, न घर का और न घाट का। और नंद निधि से युक्त पुरुष, जो नंद निधि से युक्त मनुष्य है, वह तामसी राजसी गुणों वाला होता है और अपने कुल का दीपक होता है, जिसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं। और मकर निधि से सुशोभित मनुष्य शस्त्रों का संग्रह करने में लगा रहता है, उसमें धन उपार्जन करता है, उसे शस्त्रों का बड़ा शौक हो जाता है, अस्त्रों का बड़ा शौक रहता है। इसीलिए ये तो अष्टनिधि नवनिधि, इसीलिए कहते हैं गुरु भगवान सत्य संकल्प, समय, सतर्कता, संग्रह करना, सहनशीलता, सौहार्द, साधन, साधक, साधना। आज भी जो लोग लगे हुए हैं, इस साधना में लगे हुए हैं, साधना का मतलब कोई ये नहीं हो गया कि हम माला लेकर के 8 घंटे 10 घंटे बैठे जाप करें तो वह साधना है, नहीं। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी साधना। आपसे, आपके वचन से कोई दुखी न हो, यह भी साधना। घर में नारियों का सम्मान करना सबसे बड़ी साधना। और यह साधना जिन्होंने सीख ली तो साधन अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि यह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। बिना शक्ति के तो शिव भी 100 हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, लिखा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, जब श्री रामचंद्र जी जानकी सहित अयोध्या वापिस आए, लंका विजयी होकर के, तो साथ में लंकेश भी आया। लंकेश कौन? विभीषण। रावण के बाद अगर लंका का राजा बना तो विभीषण भी आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हो रहा है, दरबार लगा, श्री हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। अंगद आज सभी आसन रूढ़ है और जब राज्याभिषेक होने लगा, विभीषण ने सुंदर कीमती मोतियों की माला प्रभु श्री रामचंद्र को भेंट करी। भेंट करने के बाद श्री राम प्रभु ने वह माला सीता जी को दे दिया और सीता जी ने श्री हनुमान जी को पकड़ा दिया। श्री हनुमान जी उस माले के मोती को पहले तो देखा, फिर पूछ करके और तोड़ तोड़ करके लगे फेंकने।
विभीषण ने अपने मन से आत्मा से प्रभु को वह उपहार भेंट किया था, और किसी का दिया हुआ उपहार अगर कोई तोड़ दे तो बड़ा दुख होता है। विभीषण ने कहा, हे हनुमान, आप माला को तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं, क्यों? हनुमान जी ने कहा, हे लंकेश, मैं यह देख रहा हूं कि इस माला में कहीं मेरे प्रभु का नाम नहीं है। तो विभीषण ने कहा, माला में नाम नहीं है तो बोले, इसलिए यह मेरे काम की चीज नहीं है, मेरे काम की वस्तु ही नहीं है। जिसमें श्री राम न हो जहां पर वहां हनुमान नहीं हो सकते हैं, इसलिए हे विभीषण, ये मेरे किसी काम की नहीं है, आज मैं बतलाऊंगा। विभीषण ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर भगवान श्री राम है? बोले हाँ। और कहा, हे लंकापति विभीषण, ले देख ले, मैं आज तुझे सीता राम अपने सीने में दिखलाऊंगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको धरती न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का जिनको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का जिनको रस चाहिए। सुख मिलेगा, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। करूँ राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा मैं कीर्तन करूँ, सीता राम का सदा मैं कीर्तन करूँ। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। उफाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, उफाड़ सीना है दिल को दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति